नमस्कार, जय माता की। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी आपके बीच उपस्थित हूँ। माँ के 9 रूपों में से सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री माता के विषय में चर्चा करने के लिए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पावन पर्व माता के 9 दिन यानी कि शारदीय नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और इसका जो शुभारंभ है वो प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ होता है। क्योंकि पुराणों में कलश को गणपति का रूप माना गया है, गणेश जी का रूप माना गया है और आप जानते हैं सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए आज सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाएगी, कलश पूजन किया जाएगा। उसके बाद फिर माँ शैलपुत्री का। अब माँ शैलपुत्री क्योंकि हिमालय राज पर्वत के घर उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा या रखा गया। शैल का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। तो इन्हें वृषभ आरूढ़ा, हेमवती, पार्वती नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में, राइट हैंड में त्रिशूल होता है और लेफ्ट हैंड में कमल विराजमान होता है और इनकी जो सवारी है वो वृषभ है, इसीलिए वृषभारूढ़ा नाम से भी इनको जाना जाता है। तो साथियों, आपने कथा भी सुनी होगी कि बड़ी एक मार्मिक कथा है। सती के नाम से भी इनको जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सभी ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिव जी को और पार्वती को आमंत्रित नहीं किया गया था, सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन बेटी बेटी होती है। सती को जब ये पता लगा तो उन्होंने शिव जी से बहुत जिद की कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। शिव जी ने बहुत प्रयास किया उनको समझाने का कि हमें नहीं बुलाया गया है और जहाँ पर नहीं बुलाया जाता वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती को लगता था कि वो तो मेरा मायका है, मेरे माता पिता है, मेरा घर है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जब सती ने बहुत ज़िद की तो शिव जी ने उनको आज्ञा दे दी और जब वो अपने घर पहुँचती हैं यज्ञ में तो केवल उनकी माँ उनसे ठीक व्यवहार करती है या स्नेह देती है, समझ लीजिए, क्योंकि माँ तो माँ है। और जो बहन है उन्होंने बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और भाई ने तो यहाँ तक भी कहा कि तुम्हें किसने बुलाया, यानी कि बहुत ही अपमानजनक स्थिति उनकी हो गई। और प्रजापति ने भी काफ़ी अपमानजनक शब्द शिव जी के बारे में बोली। अपने पति का इतना अधिक अपमान नहीं सह पाई और वो उसी यज्ञ कुंड में अपनी योग जो सिद्धि थी उनके पास, उनसे वो उसमें भस्म हो गई और उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दिया। शिव जी तो सर्वज्ञानी थे, तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया, उन्होंने विध्वंस कर डाला, उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया और जो सती थी वो सती हो ही गई, उनका तो अंत हो गया। और यही सती फिर हिमालय राज पर्वत के यहाँ जन्म लेती हैं और तब इनका नाम पार्वती रखा जाता है और उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, ये आप सभी जानते हैं। तो आज नवरात्रों के प्रथम दिन की मैं आपको बधाई देती हूँ। जय माँ शैलपुत्री। क्योंकि शैल पत्थर या पर्वत स्थिर होता है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि इस रूप को आराधने से, इस रूप की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है और वो बड़ा ही दृढ़ संकल्प होकर के अपने जीवन के निर्णय लेता है और कार्यों में सफलता पाता है। तो माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हम सभी को मिले और नवरात्रों की पुनः आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलती हूँ, कल फिर हाजिर होती हूँ माता के दूसरे रूप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।